प्रिंसिपल मैम, सभी शिक्षकगण और मेरे सभी मित्रों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस अवसर पर मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हे ईश्वर मालिक हे दाता, हे ईश्वर मालिक हे दाता, हे जगत नियंता दीन बंधु, हे परमेश्वर प्रभु हे भगवन, हे प्रतिपालक हे दया सिंधु, सच्चिदानंद घट घटवासी, हे सुख राशि करुणावतार, हे विघ्न हरण मंगल मूरत, हे शक्ति रूप हे गुणाधार। सभ्यता यशस्वी हो जाए, मानवता का फैले प्रकाश, सब दिव्य दृष्टि के पोषक हो, कर दो कुदृष्टि का सर्वनाश, कर दो कुदृष्टि का सर्वनाश। इतिहास इतिहास कहेगा प्रतिपल, पृष्ठों में अकलन करता रहे, सज्जनता का अनुशीलन हो, मानव को पथ का पता रहे, हर एक बालिका विदुषी हो, हर बालक नीति निधान रहे, फहराए तिरंगा अंबर तक, माँ का धानी परिधान रहे, माँ का धानी परिधान रहे। महक चाहेगी धरती पर, महक चाहेगी धरती पर, संस्कृतियों का सम्मान रहे, महक चाहेगी धरती पर, संस्कृतियों का सम्मान रहे। जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे। सारंग धनुर्धारी भगवन श्री राम भुवन भय दूर करो, हे चक्रपाण हे कृपा दृष्टि, छल द्वंब द्वेष को दूर करो, हे त्रयंबकेश्वर महादेव, हे नीलकंठ अरुणंदानी, त्रैलोक्यनाथ रोको रोको, बढ़ रही नित्य कद मनमानी, सम्मोहन मारण वशीकरण, ऊंचा तन मन प्रयुक्त दिखे, जिनके कारण भय व्याप्त हुआ, भयहीन दिखे भय मुक्त दिखे। अरिहंत तुरंत करो कौतुक, रोको अनर्थ की छाया को, मन प्राण दे सहने सबके, क्या हुआ अनुज की काया को, अनुरक्ति बढ़े सीमाओं तक, देश हित में तन मन धन प्राण रहे, जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे। अब मैं एक और आपके सामने एक और कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि जब वतन की अस्मिता ही डोलती हो लक्ष्य खोकर, जब वतन की अस्मिता ही डोलती हो लक्ष्य खोकर, सर शब्द से लक्ष्य का संधान कविता है सुनो। जब वतन की अस्मिता ही डोलती हो लक्ष्य खोकर, सर शब्द से लक्ष्य का संधान कविता है सुनो। और क्षीर सागर के मथन से गरल का प्राकट्य हो तब, शिष्ट के कल्याण हेतु विश्वांग कविता है सुनो। और जब मांस नौचे धर्म का अधर्मी युद्ध बनकर, धर्म रक्षा के स्वरों का गान कविता है सुनो। और सागर के शांत जल में ज्वार का अनुमाद भरकर, शब्द शक्ति जागरण अभियान कविता है सुनो। इस अभियान में मैं सनातन धर्म की प्रहरी महक तिवारी शब्दों का अभिष्ट अनुष्ठान करती हूँ। धर्मनिरपेक्ष नहीं, धर्म अनरक्त कर, समस्त धर्म मजहबों का अभिन्न मान सम्मान करती हूँ। राष्ट्र की चरण वंदना में अभिव्यक्ति के पुरस्ताद शब्द बुद्धि की अधिष्ठात्री का ध्यान करती हूँ और अत्यंत अनुदित भाव से नतशील होकर सत्य प्रकाश के प्रांगण में बैठे हर एक देशभक्त को प्रणाम करती हूँ। मेरी कविता शब्दों का 16 श्रृंगार नहीं है और मेरी कविता छंदों की मीठी रसधार नहीं है। मेरी कविता प्यासे फूलों की गुंजार नहीं है और मेरी कविता सावन की मधोज बहार नहीं है। मेरी कविता हंसी ठिठोली का व्यापार नहीं है, काव्य मंच की मर्यादा का कारोबार नहीं है। मेरी कविता सामंतों का वंदनहार नहीं है और हंस वेश में जिस्म फरोशी का दरबार नहीं है। मेरी कविता ओज भरी भाषा के वार खड़ी है, भूषण दिनकर की योड़ी पर पहरेदार खड़ी है। मेरी कविता समझौतों की शर्तों से इनकार करेगी, अवरोधों की चट्टानों को टकरा कर टंकार करेगी। मेरी कविता खुददारी से युद्धों को स्वीकार करेगी, कुरुक्षेत्र
पार करेगी। मेरी कविता भोले शंकर का विश्वान कहेगी, सागर तट पर कुपित राम का शरसंधान कहेगी, कुरुक्षेत्र के मध्य पाठ से गीता ज्ञान कहेगी, कुरुक्षेत्र के मध्य पाठ से गीता ज्ञान कहेगी, और मेरी कविता शब्द शब्द में हिंदुस्तान कहेगी। आजकल नेता बोलते हैं कि हम शहीदों को पगार सीमा पे जाके मरने के लिए तो देते हैं, इसमें वो किस प्रकार शहीद कहलाएंगे? तो उनको उत्तर देते हुए 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं वीरों की विधवाओं को, तुमने 10-10 लाख दिए हैं वीरों की विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दी है वीर सपूता माओ को, मैं 20-20 लाख देती हूँ इन किस्मत के हेठों को, मैं 20-20 लाख देती हूँ इन किस्मत के हेठों को, और अगर हिम्मत हो तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को। अब अपनी कविता की अंतिम पंक्तियां कहना चाहूंगी कि फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा की धारों को, फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा की धारों को, फिर दावा नहीं कर सकते दहक रहे अंगारों को, फिर हुंकार बना सकते हो इनकलाब के नारों को, तुम मुट्ठी में कर सकते हो सूरज चांद सितारों को।